बिहार विधान परिषद के आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने एक बयान क्या दिया, पूरे राज्य के राजनीतिक महकमे में एकदम हड़कंप मच गई। दरअसल सुनील कुमार सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में दारूबंदी फेल है और मीडिया के सामने अगर मीडिया चाहेगी तो वो विधानमंडल परिसर में दारू की डिलीवरी करवा सकते हैं। बस सुनील कुमार सिंह के इसी बयान को लेकर के जबरदस्त तरीके से रिएक्शंस देखने को मिले। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य में अगर कोई इस तरह का दावा करता है तो उसकी जगह जेल है, वहीं दूसरी तरफ सुनील कुमार सिंह की ही पार्टी के विधायक मनेर से भाई वीरेंद्र का कहना है कि अगर सुनील कुमार सिंह ऐसा कह रहे हैं तो जरूर कोई बात है। उन्होंने तो सीधे सीधे राज्य के पुलिस अधिकारियों के ऊपर ही दारूबंदी को फेल करने का आरोप लगा दिया। इस पूरे मसले में सबसे पहले आप सुनील कुमार सिंह के साथ भाई वीरेंद्र यानी विपक्ष के जो नेता हैं उनका क्या कहना है, उनके बयान को सुनिए। अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा। आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े लोग रहते हैं, आप तो खुलेआम एनडीए के नेताओं को छूट दे रखे हैं कि शराब लाओ, बेचो और करोड़पति और अरबपति बनो। और उसमें कुछ पुलिस पदाधिकारी भी हैं जो इस खेल में शामिल है। विधानसभा में भी उन्होंने कहा है कि शराबबंदी क्या 27 तारीख को कल वो शराब डिलीवरी कराने वाले विधान सदन तक हम डिलीवरी करवा सकते हैं। अब सवाल है कि जो लोग कहा है कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। जब होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है, तो निश्चित रूप से सदन में भी डिलीवरी हो सकता है। जब पुलिस से मिला हुआ है और रसूखदार नेता एनडीए के मिला हुआ है तो उसको कौन बाल बाका कर सकता है। एक्साइज डिपार्टमेंट वो लोग अपना चांदी काट रहे हैं शराबबंदी के नाम पर। शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में फेल्योर है। होम डिलीवरी किया जा रहा है, घर में शराब पहुंचाया जा रहा है। शराब पर रोक लगना चाहिए, ये पूरी तरह से रोक लगना चाहिए। ऐसे कानून को क्या करना चाहिए सर? समीक्षा करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल समीक्षा करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समीक्षा करना चाहिए और पूर्ण रूप से कैसे करके रोक लगे उस पर विचार करना चाहिए। इस पर रोक लगे। सरकार बड़ी अच्छी कानून है, कानून अच्छा है कि शराबबंदी कानून है, लेकिन शराबबंदी कानून होने के बाद दूसरी तरफ जो सूखा नशा है वो आम हो गया। सूखा नशा में आज हमारे जो राज्य के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे हैं, स्मैक और गांजा के नशा में डूबे हुए हैं। लोग परेशान हैं, गार्जियन परेशान हैं और बच्चे स्मैक के नशा में, सूखा नशा में डूबे हुए हैं। इसलिए आपके विधायक कह रहे हैं जब ये कानून सफल नहीं है तो खोल देना चाहिए, आप ही के पार्टी के विधायक ने कहा है। लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा कि खोल देना चाहिए। उस पर पूर्ण रूप से जैसे कानून बना है, कानून को समीक्षा करके पूर्ण रूप से रोक लगे। तो आपने सुना किस तरीके से विपक्ष यानी महागठबंधन के नेता किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का क्या कहना है, आप उनके बयान को भी सुन लीजिए। चूंकि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने दारू की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में 2024 में लिया, तो जिसका खाइएगा उसका गाइएगा, ये तो स्वाभाविक है। और शराब की समीक्षा की कार्य है, शराबबंदी का, तो मेरे किस बात की समीक्षा? क्या इससे ब्लड शुगर नियंत्रित हो रहा है? क्या इससे हार्ट अटैक की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी? क्या इससे किडनी का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या स्वास्थ्य संबंधी मानक में कैसे बढ़ोतरी होगी? इन बातों को और मैं तो अनुरोध कर रहा हूं, जो लोग शराबबंदी के समीक्षा या शराब लाए जाने की बात करते हैं, कि मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने घर में परिजन है, पोता पोती, तीसरा पीढ़ी तक का मौका दे रहे हैं। वो नाबालिग भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पोता पोती, नाती नतनी, पत्नी, ससुराल से भी लिखवा लीजिए। लिखवा कर करके एफिडेविट करा करके उत्पाद विभाग को दीजिए कि भाई हम सब लोग, हमारे परिवार के लोग चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए और इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है, और वो एफिडेविट सार्वजनिक करिए।
सप्लाई करेंगे। यही देखिए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। 16 में सभी दल के लोग कसम खाए थे, शपथ लिए थे, और उसके बाद ये ऐसी बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये जरूर दर्शाता है कि इनके नेता इस तथाकथित व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और मंगाएंगे शराब, लाने वाला भी और मंगवाने वाला भी, सबको बेउर जेल सुरक्षित किया हुआ। ये उन्हें कहने में शर्म आनी चाहिए। वो लोग उसी पार्ट है, वही हिस्सा है जिसमें बंद की बात हुई थी। ये लोग कुछ लोग गड़बड़ हैं जो हरकत करते रहते हैं। ये तो मुझे उम्मीद क्या पूरी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं सरासर गलत है, कहीं से कोई नहीं कर रहा है न हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद गड़बड़ लोग हैं, उसका वो जानते हैं, उस चीज को वो जानते हैं, वो बताएं। ऐसे अपवाद हैं जो गड़बड़ करते रहते हैं। ये जो बातें कह रहे हैं, जिम्मेदार आदमी है और सदन के सीनियर सदस्य भी हैं, ऐसे वो जो बात कर रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, शर्म आ रही है कि आज यही हरकत है जो बिहार प्रदेश के लोगों को नकार दिया, 78 से 25 में चले आए। ये सब चीजें जो उनकी है, आज ये नई बातें नहीं, ये हरकत बराबर करते रहते हैं। लेकिन दारू मिल रही है, तब लोग वो कह रहे हैं कि हम मंगवा देंगे, सदन में मंगवा देंगे। लेकिन माननीय कह रहे हैं कि सदन में मंगवा देंगे दारू। कहने से नहीं होता, वही मैं बता रहा हूँ। यही सब हरकतें बिहार को जो नकार ने दिया, कहने की बात वो है, आप मंगवा दीजिए, कहने से नहीं होता है। मेरे ये कहने मतलब है, जो कानून बना है, तगड़ा कानून है, उसका मदद न करिए। ये लोग यही करता रहता है, जो गड़बड़ लोग हैं बिहार के अंदर गड़बड़ है, जो गड़बड़ी करते रहते हैं। आप जानते हैं कि बिहार नहीं, देश के अंदर जहाँ भी कानून तगड़ा बनता है, वहाँ भी गड़बड़ लोग करते हैं, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। यहाँ भी जो गड़बड़ करता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है। चोर लोग हैं, छिपे हुए हैं। सुनील कुमार जी के बयान को इतना हल्का में कैसे ले रहे हैं? एकदम हल्का ले रहे हैं। अरे हम क्या पूरा बिहार हल्का में लिया है, देश हल्का में लिया है। बिहार अगर हल्का में नहीं लेता तो 25 में सिमट जाते। विधानसभा के ऐसा शराबबंदी है कि सदन में शराब डिलीवरी हो रही है। विधानसभा के कैंपस में वो बोल रहे हैं, विधानमंडल कैंपस में दारू लाने की बात कर रहे हैं। होता है, मैं ही अभी कुछ आपको कह दूं, लेकिन उसका साक्ष्य चाहिए ना। हाँ, वही लेकर के अरे आखिरी दिन लेकर के आएंगे। ठीक है, लेके माफिया यहाँ दारू पहुँचाएगा। लेके आम आए। आदमी के कहने में, आपके कहने में, सुनील सिंह के कहने में फर्क है। वो सीनियर सदस्य, आप मंत्री हैं, आप कैसे कुछ कर दीजिएगा? उन्होंने कहा मैं इस कैंपस में डिलीवरी करा दूंगा। मेरी भी तो बात मानिए, मेरी तो बात सुनिए। यही उनकी हरकत थी जो बिहार में लोगों को 25 पे सिमट गए लोग, यही चाल से। कुछ गड़बड़ लोग होंगे, हो सकता है उन्हीं के आदमी हो, तो लोग सामने आएंगे, पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर सुनील सिंह जी आरजेडी के नेता है, विधान परिषद के सदस्य हैं, यदि वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा के या विधान परिषद के कैंपस में दारू मंगा देंगे, हम डिलीवरी करा देंगे, इसका मतलब है सुनील सिंह नहीं चाहते हैं बिहार में दारूबंदी हो, या सुनील सिंह जी को दारू बेचने वाले बड़े बड़े माफियाओं से साठगांठ है क्या? लेकिन सुनील सिंह जी को मैं यह कहता हूं, आप डिलीवरी करा कर दिखलाइए विधानसभा के अंदर, आपका जगह यहाँ निश्चित रूप से। जो भी दारू बंदी है बिहार में, यदि आप विधानसभा के अंदर 27 तारीख को आपने कहा डिलीवरी करा देंगे, यदि डिलीवरी करा देंगे तो मैं बताता हूं उनका जगह जेल में। सर एक आखिरी सवाल होगा, कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो मैं तो कह रहा हूं, आखिर कानून का या तो कानून का डर उनको है ना, उनको लग रहा है ना कानून का राज बिहार में स्थापित है। माफिया चाहे दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, भू माफिया हो, माफिया कोई हो बिहार में बचने वाला नहीं है। और अब तो बड़े बड़े माफिया का भी इनकाउंटर होता है। तो आपने सुना सुनील कुमार सिंह के एक बयान के बाद से राज्य में किस तरीके से अभी राजनीति का दौर चल रहा है, एक्शन रिएक्शंस का दौर चल रहा है। साथ ही साथ दारूबंदी की समीक्षा हो ना हो, इसकी भी बातें चल रही हैं। कुल मिलाजुला के बात ये कि सुनील कुमार सिंह के एक बयान ने फिलहाल बिहार की राजनीति को दारूबंदी के इर्द गिर्द घूमने के लिए विवश कर दिया है। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।